नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि भारत का हजारों साल पुराना नारीवाद आजकल के फेमिनिज्म से कैसे अलग और बेहतर है। भारत के लोग हजारों सालों से देवियों और माताओं की पूजा करते आए हैं। आजकल का फेमिनिज्म जो पश्चिमी सभ्यता से निकला है और भारत में जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, उसकी वजह से भारत की महिलाएं कंफ्यूज हो रही हैं और उल्टे उल्टे काम करके खुद को फेमिनिस्ट समझ रही हैं। फेमिनिज्म अमेरिका में शुरू हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों में हमेशा से महिलाओं पर अत्याचार होते आ रहे थे और उनके रिलीजन क्रिश्चियनिटी में कभी भी महिलाओं को आदरणीय या फिर पूजा के लायक नहीं समझा गया था। बाइबल में यह साफ लिखा हुआ है कि भगवान ने ईव को एडम की पसली से बनाया था। बाइबल के अनुसार ईव ही मानव जाति के दुर्भाग्य का कारण बनी। जब ईव को शैतान ने बहला फुसलाकर फोरबिडन फल खाने को कहा, ईव ने जीवन के पेड़ से फोरबिडन फल तोड़कर खाया। इसके बावजूद कि भगवान ने एडम और ईव को यह करने से साफ मना किया था। इस कहानी का यह अर्थ है कि महिलाएं ही मनुष्य के सभी दुखों का कारण है। पर अगर हम शिव पुराण पढ़ें तो हमें शिव और शक्ति एक दूसरे के अभाज्य रूप में समझ आएंगे, जिसका अर्थ है कि शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं, दो अंग हैं, जिनका एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसी वजह से भारत में पुरुष देव देवताओं के साथ साथ हमेशा देवियों की भी पूजा होती आई है। उदाहरण के तौर पर बंगाल, जहां हमेशा से दुर्गा माँ और काली माँ की बहुत मान्यता रही। गुजरात में अम्बे या जगदम्बे माँ को पूजा जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड के लोग इसी तरह चामुंडा माँ को पूजते हैं और भारत में हर जगह सरस्वती माँ को विद्या के रूप में पूजा जाता है। वहीं पश्चिमी सभ्यता में लेडा एंड द सोन नाम की मूर्ति बहुत लोकप्रिय है, जिसके पीछे की कहानी को जानकर आप चौंक जाएंगे। ज्यूस, जो कि ग्रीक लोगों के देव हैं, उन्होंने एक स्वॉन के भेष में लेडा नाम की लड़की से जबरदस्ती की। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि जैक द रिपर जो महिलाओं पर ही हमला करता था। अमेरिका में टेड बंडी भी महिलाओं पर ही हमला करता था। यहाँ तक कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हिंदू महिलाओं को गुलाम बनाकर मुस्लिम घुसपैठियों ने उन्हें तुर्की के बाजारों में बेच दिया था और अपनी खुद की महिलाओं को हिजाब और नकाब के पीछे छिपा कर रखते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की तरह इस्लाम में भी महिलाओं को संपत्ति की तरह देखा जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों ही एब्राहमिक रिलीजन हैं, पश्चिमी हैं और इन दोनों में ही महिलाओं को पूजनीय नहीं समझा जाता है। ऐसा कई स्कॉलर्स का मानना है कि भारत में मुगलों के राज की वजह से पर्दा और घूंघट जैसी प्रथा शुरू की गई थी ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित रह सकें, और सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं पर इस्लाम का प्रभाव पड़ने से उत्तर भारत के हिंदू भी मुसलमानों की तरह व्यवहार करने लगे। आजकल ऐसी खबरें आती हैं कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक यौन शोषण के केस होते हैं और भारत को दुनिया का ग्रेप कैपिटल भी कहा जाता है। वीरदास जैसे लोग इसी बात को लेकर पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करते हैं, पर अगर हम इन आंकड़ों को गौर से समझें तो कुछ और ही सच्चाई बाहर आती है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो अमेरिका में भारत से कई गुना ज्यादा ग्रेप के केसेस होते हैं। यानी हर 1000 लोगों के हिसाब से देखें तो अमेरिका में भारत से कई गुना ज्यादा लोग यह अपराध करते हैं। और यह खबर इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि ऐसे केस अमेरिका और भारत में रिपोर्ट भी नहीं होते। आइए अब एक नजर डालते हैं अमेरिका पर, जहां फेमिनिज्म 1980 के बाद से मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी बन गई और ज्यादातर अमेरिकी किसी न किसी तरीके से फेमिनिज्म को फॉलो करने लगे। लाखों की संख्या में महिलाएं नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलने लगी, जिससे जॉब मार्केट में बढ़ती वर्कर फोर्स से लोगों की सैलरी कम होने लगी। महिलाएं कम पैसों में भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती थी, जिससे लोगों की सैलरी और कम हो गई। इन सभी चीजों से एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया जो आज तक चलता आ रहा है। अब ऐसी हालत है कि अमेरिका में ज्यादातर परिवारों में हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं ताकि वो बस घर का खर्चा निकाल सकें। ऊपर से बच्चे पूरे दिन घर पर अकेले रहते हैं, जिससे बच्चों की परवरिश भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। फेमिनिज्म शुरू हुआ था ताकि अमेरिका में महिलाओं को कई अधिकार मिल सकें, जैसे कि वोटिंग राइट्स और समाज में इज्जत के साथ रहने का हक।
पर देखते ही देखते फेमिनिज्म महिलाओं के हित से बदलकर अब पुरुषों से नफरत करने का एक जरिया बन चुका है, जिसमें महिलाओं को यह समझाया जाता है कि पुरुषों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक समान हैं, जो कि एक झूठ है। शिव और शक्ति की तरह पुरुष और महिलाएं भी अलग होते हैं। दोनों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो पुरुष कर सकते हैं वह महिलाएं नहीं कर सकती, पर यह कि पुरुष और महिलाएं कुदरती ही अलग अलग कार्यों में बेहतर होते हैं। पश्चिमी फेमिनिज्म में महिलाओं को यह बताया जाता है कि एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमन बनने के लिए उन्हें पुरुषों की तरह ही अग्रेसिव पेश आना चाहिए। अफेयर्स करना, कई पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होना और बच्चे ना करने से ही एक महिला मॉडर्न और इंडिपेंडेंट होती है। अगर कोई महिला घर पर रहकर अपने परिवार की मदद करती है, बच्चे पालती है और घर का कामकाज करती है, तो वह गवार और ओप्रेस्ड है, यानी कि पुरुषों और पुरुषार्थ के दबाव में है। हजारों सालों से पुरुषों ने ही महिलाओं का बचाव किया है और किसी भी प्रलय में पुरुषों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पहले महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित किया है। और यह बात भी सच है कि मनुष्यों के हजारों वर्षों के इतिहास में ज्यादातर महिलाओं ने बच्चों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी ली है और पुरुषों ने घर से बाहर जाकर दुनिया का सामना किया है, बुरी से बुरी हालत में। आजकल फेमिनिस्ट को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें महिलाओं को मिलने वाली सुरक्षा भी चाहिए और पुरुषों को मिलने वाली इज्जत भी, पर उन्हें ना तो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी चाहिए और ना ही मुसीबतों का सामना करना चाहती हैं। फेमिनिस्ट को जीरो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मतलब कि वो कुछ भी करें, पूरी दुनिया उन्हें कुछ नहीं कह सकती। वो भले ही परिवार तोड़ें, अफेयर करें या पूरी दुनिया को गाली दें, उन्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ऐसा ही एक केस था जसलीन कौर का, जिसने सर्वजीत सिंह को झूठे केस में फंसा दिया और वो खुद कनाडा भाग गई। जसलीन ने सर्वजीत पर यह झूठा इल्जाम लगाया कि उसे सर्वजीत ने छेड़ा है और गंदी गालियां दी हैं। दिल्ली के सीएम ने भी जसलीन का सपोर्ट किया, जिससे उसकी नौकरी भी चली गई और वो 2015 से 2019 तक केस लड़ता रहा और आखिर में बेगुनाह साबित हो गया। इसी दौरान जसलीन कनाडा भाग गई और यहाँ तक कि कोर्ट में बुलाने पर एक बार भी नहीं आई। आज ऐसी हालत है कि एक महिला के पक्ष में अनेक लोग बिना बात जाने ही खड़े हो जाते हैं। तो फेमिनिस्ट महिलाएं बिना सोचे, बिना डरे कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे और भी अनेक केसेस हैं, पर आइए पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में। वर्जिन भानुप्रिया एक फिल्म आई थी जिसमें यह बताया गया है कि वर्जिन होना एक शर्म की बात है और यह दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की एक लड़के के साथ जबरदस्ती करती है। आजकल की लड़कियां कैसे एक दूसरे पर दबाव डालती हैं और वर्जिन लड़कियों को यह जताती हैं कि वर्जिन होना कैसे एक शर्म की बात है। 4 More Shores जैसी वेब सीरीज जिसमें यह दिखाया गया है कि लड़कियां चीटिंग भी करें तो वह उनका हक है, गंदी से गंदी हरकतें करें तो भी वो गलत नहीं है। मेड इन हेवन में यह दिखाया गया है कि महिलाएं अगर पैसे और सक्सेस के लिए गलत काम भी करें तो वह जायज है। यह सभी उल्टे काम पश्चिमी फेमिनिज्म से निकली वाहियात बातों का अंजाम है, जिसे टॉक्सिक फेमिनिज्म कहा जा सकता है। पर अगर हम भारत से निकले नारीवाद पर ध्यान दें तो हमें समझ आएगा कि महिलाओं को समाज में इज्जत और आत्मशक्ति देने के साथ साथ हम उन्हें कभी भी उल्टे काम करने के लिए नहीं उकसाते हैं और ना ही पुरुषों की तरह जीने के लिए कहते हैं। हमारी सभी देवियों को माँ कहा जाता है क्योंकि महिलाओं की पहचान ही यही होती है। बच्चों को क्रूर बनने से बचा सकती हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ भी सकती हैं। भारत का नारीवाद महिलाओं को देवी के रूप में पूजता है, जो जरूरत पड़ने पर काली माँ का रूप भी धारण कर सकती है। भारत का नारीवाद समझने के लिए एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोध से भरी काली माँ ने शिवजी को अपने पांव तले देखकर क्रोध छोड़ दिया था और वापस पार्वती माँ बन गई थी, जो कि नर्म भाव और पालन पोषण का प्रतीक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महिलाएं भले ही किसी भी स्वभाव की हों, कितने भी गुस्से में हों, उनके अंदर हमेशा एक नर्म भाव की पार्वती माँ भी होती हैं और इस रूप को उन्हें भूलने या ठुकराने से पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। महिला होना अपने आप में एक शक्ति होती है
क्योंकि समाज महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहता है और किसी भी विपदा से महिलाओं का बचाव करना चाहता है। महिलाएं अपने बचाव के लिए आसानी से लोगों को अपने पक्ष में इकट्ठा कर सकती हैं और कुछ महिलाएं इस शक्ति का दुरुपयोग करती हैं, जिससे समाज अपना संतुलन खो सकता है और लोगों का महिलाओं पर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए हमारा समाज महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें गैर समय पर घर से बाहर जाने से रोकता है, क्योंकि अब हम कलयुग में जी रहे हैं जिसमें हमारे समाज में अच्छे बुरे हर किस्म के लोग हैं, जिससे हमारा समाज बहुत ही नाजुक संतुलन पर झूल रहा है। किसी को नहीं पता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, क्योंकि हजारों सालों से हमारी सभ्यता पर हमला किया जा रहा है, जिसके दौरान कई ऐसे लोग यहाँ बस चुके हैं जो ना ही हमारी सभ्यता के अनुसार जीते हैं और ना ही हमारी तरह महिलाओं में देवी का रूप देखते हैं। फेमिनिज्म भी ऐसी ही एक सोच है जिसे मानने वाले लोग हमारी सभ्यता के बारे में बुरा भला कहकर उसे नीचा दिखाते हैं और हमारी सभ्यता को नष्ट करके पश्चिमी फेमिनिज्म की बेकार सोच को भारत के नारीवाद की जगह देना चाहते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप फेमिनिज्म के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए धन्यवाद। मुझे मेरी आँख फड़कने लगी। ऐसी